आखिर मैटर, एनर्जी और इनके बीच में जो इंटरेक्शन है इसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम स्टडी कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से करते हैं, मीन्स क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सो देयर आर टू प्रिंसिपल थ्रस्ट, टू प्रिंसिपल थ्रस्ट। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन attempt to explore by the help of few concept and laws. In unification, attempt to explore the physical phenomena in terms of few concept and law. कुछ जो फिक्स लॉ है या फिर जो कंसेप्ट है इसके थ्रू हम जो एक्सप्लेन करते हैं, जो हम लोगों का स्टडी करने का जो तरीका है, सो दैट इज़ द यूनिफिकेशन, ओके। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लेनेट, ठीक है। ये सपोज ये इसके अराउंड में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये फिक्स लॉ और ये एक रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसमें मोशन कर रहा है, सो दैट इज़ द यूनिफिकेशन। सेकेंड टॉपिक है इसमें हम लोगों का रिडक्शन। ओके, इन रिडक्शन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर the physical phenomena to derive the properties of bigger or more complex into a smaller properties that is in smaller parts means that जब हम लोग स्टडी करते हैं कि तो जो बिगर है या फिर जो मोर कॉम्प्लेक्स है उसका स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्मॉल पोर्शन में हम लोग क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। सो दैट इज़ द रिडक्शन। सपोज हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन्स बॉडी का स्टडी करना है, तो सारे जो ह्यूमन्स बॉडी को हम लोग डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लिए हैं। आई का स्टडी डिफरेंट वे से होता है, ईयर का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, तो जो अलग अलग जो पोर्शन का स्टडी कर रहे हैं कैसे उसको हम रिड्यूस करके, इसके नेम से क्लियर है कि उसको हम लोग क्या किए हैं, स्मॉल पार्ट में उसको डिवाइड कर लिए हैं, तब उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मीन्स जो हम सेल का स्टडी कर रहे हैं, छोटे छोटे पोर्शन का स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इज़ द रिडक्शन। पास एक बहुत बड़ा एक बिग है, कुछ बॉक्स है या फिर कुछ चीज़ है जिसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये इसका जो सेल है, मीन्स जो इसका स्मॉल जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। जो छोटा छोटा दिख रहा है इसमें मीन्स न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गया, एटम्स हो गया, ये सारे चीज़ें जो हम उसको डिवाइड करते हैं, सो दैट इज़ द रिडक्शन। इसमें आपको एक और एग्जांपल बताऊँ, ये लीफ, ठीक है। ये क्या होता है कि जो भारत रत्न हमको मिलता है, अवार्ड मिलता है, उसी का ये सिंबल रहता है, इसलिए इसको मैं रखा हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंडिया का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये सारे चीज़ों को, एनर्जी को कैसे ऑब्जर्व करता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे क्या होता है, अलग अलग इसमें पोर्शन है। तो उसको हम एक जब इस प्रकार से देखेंगे तो अलग दिखता है,
तो छोटे छोटे पार्ट में जब हम उसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं, किसको, जो बड़ा चीज़ है उसको छोटे चीज़ों में डिवाइड करना ही क्या होता है, दैट इज़ द रिडक्शन। एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेल्स, ये जो सारे चीज़ें हैं इसको हम स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, सपोज हम लोग पास एक लड्डू है, ठीक है, मैं आपके सामने एक अब लड्डू बना देता हूँ, आपको खिला ही देता हूँ आज अच्छे से, ठीक है, आप लोग भी खिलाना मेरे को जब टाइम मिल जाएगा तो ये जो लड्डू बना हुआ है, ठीक है, ये मगध का लड्डू है, बहुत ही अच्छे ढंग से दिख रहा होगा। तो ये जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसका सेल बोलते हैं। क्या हो जाएगा ये, सेल। तो दैट इज़ द रिडक्शन। स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। चलिए इन दोनों को भी देख लेते हैं कि आखिर जो हम लोग फिजिक्स को स्टडी कर रहे हैं उसको हम लोग और डिवाइड कर रहे हैं कि कितने कितने तरीके से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका स्कोप क्या है। तो फर्स्ट वन है हम लोगों का मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, एंड सेकंड वन माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग जो किए थे उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी होता है उसको भी अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा रोक लो। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक। ओके, सो ये मैक्रोस्कोपिक डोमेन include the study of phenomena involving object of finite size on terrestrial scale। ओके, समझते हैं कि व्हाट इज़ मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो हम लोगों का टेक्निक है वो हम लोगों का जो ओल्ड ज़माने का जो मेथड रहता था कि पहले हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े चीज़ों का स्टडी करते थे, या फिर हम लोग जो कुछ भी चीज़ बनाते थे, जैसे कंप्यूटर भी बनाए थे, तो पहले क्या रहता था, जो कंप्यूटर है एक बहुत बड़ा कमरे में रहता था, उसके मॉनिटर, सीपीयू वगैरह है ना। पहले जैसे डीवीडी या वीसीआर वगैरह भी जो यूज़ होता था वो भी बहुत बड़ा बड़ा यूज़ होता था। तो जो हम लोग बड़े बड़े चीज़ों का जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को ही क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और इसी मैक्रोस्कोपिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल साइंस भी बोलते हैं। क्लासिकल साइंस मीन्स क्या, ओल्ड इज़ गोल्ड। जो पहले बना हुआ है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़ा रहता था, लेकिन वो भी बहुत ही अच्छा रहता था। उसका टाइम टेकन तो ज़्यादा रहता था, परफॉर्मेंस भी अलग अलग जो भी रहता था। लेकिन जो हम लोग प्रीवियस टाइम में जो स्टडी किए हैं या जो बड़े बड़े चीज़ों का जो स्टडी किए हैं, दैट इज़ द क्लासिकल साइंस, क्लासिकल फिजिक्स और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और ये जो इसका जो टाइमिंग रहता है, टाइमिंग था वो 1990 के नियर अबाउट में, इससे पहले के जो हम लोग स्टडी किए हैं। सो इट इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लासिकल फिजिक्स 1990 और बिफोर देयर। ओके, इसके पहले जो भी स्टडी किए, बड़े बड़े चीज़ों को जो स्टडी किए हम लोग बड़े पार्ट में किए, है ना, बड़े बड़े चीज़ों में जो स्टडी करते थे, सो दैट इज़ द क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल जो फिजिक्स है, मैक्रोस्कोपिक है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि क्या क्या इसका एग्जांपल है। ठीक है, फर्स्ट है हम लोगों का थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स,
इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स स्टडी ऑफ, थोड़ा सा रुको ना, डील विथ द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स में आखिर इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है। डील विथ द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो जितने सारे भी जो एलिमेंट वगैरह रहता है, सपोज ट्रक हो गया, किसी व्हीकल्स वगैरह में जो अलग अलग गियर रहता है, उसमें क्या कंसेप्ट का यूज़ हुआ रहता है, क्या उसमें मोशन का यूज़ हुआ रहता है, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैकेनिक्स को समझते हैं कि आखिर होता क्या है। सपोज़ ये आप लोग पास एक व्हील है, इसमें क्या लगा हुआ है, बियरिंग लगा हुआ है कि इसको रोटेट करने से ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें यदि मैं इसमें बेल्ट लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो रोटेशन है, इस बेल्ट को भी खींचने से क्या हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। तो इसमें जो एलिमेंट है, जो पार्ट वगैरह है, ये यहाँ से फिक्स है, रिजिड है। मेरे हाथ में जो है वो क्या है, ये रिजिड है सपोज़। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक बेल्ट लगा दिया इस पुली में, और इसको क्या कर रहा हूँ, मैं खींच रहा हूँ। तो ये जो रोटेट हो रहा है, इसके जो एलिमेंट में, इसके जो पार्ट में मोशन हो रहा है, इसके थ्रू जो हमको वर्क मिलता है, सो दैट इज़ द मैकेनिक्स। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ देख लीजिए कि डील विद द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, गियर का हो गया, पुली का हो गया, बेल्ट, सारे चीज़ों का जब हम लोग स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ द मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा कलेक्शन लाया हूँ कि इसमें जो गियर है, ठीक है, ये कौन सा गियर है, आपको दिख रहा है कि डिफरेंट वावेल्स गियर है ना। जब आप इसको डीपली स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, वावेल शेप में रहता है। ठीक है, वन साइड में वो छोटा रहता है और अदर साइड में वो लार्ज रहता है। इसको जब रोटेट कर रहे हैं, देख लो इसको मैं, मेरा रोटेशन क्या है, सर्कुलेशन है। ठीक है, सर्कुलेट कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो डायरेक्ट क्लॉकवाइज, अब इससे जो कनेक्ट है ये जो वावेल गियर्स, इसका जो रोटेशन है, देख ले डायरेक्शन चेंज हो गया है ना। अब ये इसके लिए क्या हुआ, एलिमेंट्री हुआ, यहाँ से ये फिक्स हुआ, रिजिड बॉडी हुआ। रिजिड बॉडी होने के बाद ये जो रोटेट किया, अब ये इसका हुआ, ये एंटी क्लॉक हो रहा है, यहाँ से क्या घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक हो रहा है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जा रहा है। तो ये एक डायरेक्शन से हमको कितने सारे जो डायरेक्शन मिल रहा है, सो दैट इज़ द मैकेनिक्स। जो इसके एलिमेंट का, जो इसके पार्ट का हम स्टडी करते हैं, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। ओके, इलेक्ट्रोडायनेमिक डील विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, जब तक करंट रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तब तक क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन जब जो करंट है वो मोशन में आ जाता है, ठीक है, तब वहाँ पर क्या बनता है, आ जाता है, तब वहाँ पर मैग्नेट बनता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ ये फ़ैन है, इसमें से ये करंट का सप्लाई हो रहा है, तब तक यहाँ तक ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये जैसे यहाँ पर आया तो ये क्या आ गया, ये मोशन में आ गया। तो जैसे ही मोशन में करंट आता है तो वहाँ पर क्या बनता है, मैग्नेट बनता है, और उसी मैग्नेट के थ्रू क्या होता है, ये कंटिन्यूअस रोटेट होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। जब हम दोनों का स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो देखते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। ओके, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स डील विथ द स्टडी ऑफ
gaseous system, okay, that is internal energy, entropy, एंथैल्पी, ओके, ये सारी चीज़ें क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, समझते हैं आखिर थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक इज़ द बल्क प्रोसेस। इसमें ये बहुत बड़ा क्या होता है, लार्ज प्रोसेस होता है। सपोज़ हम लोग के जो व्हीकल में इंजन होता है ना, वहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कि वहाँ पर हम लोग पेट्रोल या डीजल का एप्लीकेशन यूज़ किए, फिर हीट जनरेट हुआ, फिर उस हीट का हम लोग क्या किए, पिस्टन रहता है उसमें, उसको अप्लाई किए तो फिर हमको वर्क प्रोड्यूस मिला। मीन्स हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं। तो ये क्या होता है कि डील विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम, जो गैसियस सिस्टम है उसको ही क्या करते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या होता है कि इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो, इंटरनल एनर्जी, उसका जो छोटे छोटे इंटरनल एनर्जी हो गया, एंथैल्पी या एंट्रोपी क्या होता है कि वो कितना उसको हम यूज़ करेंगे तो कितना हमको फ़ायदा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसके लिए भी आपके सामने फिर से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सपोज़ एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम लोग वाटर को हीट करके रखे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर ये हीट करके रख रहा हूँ, तो ये यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा कि ये स्टीम बन रहा है। यहाँ से ये स्टीम बन रहा है और यहाँ पर भी जो स्टीम है ये कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस जो हम लोग का जो हीट था, हीटर का हो गया या करेंट का हो गया या वुड का हो गया, जो भी एनर्जी था वो किस में आया, इस कंटेनर में आया। ठीक है, कंटेनर के बाद उस हीट को वाले जो हीट था वुड का या करेंट कहीं से भी हो, है ना, हम लोग इंडक्शन से यहाँ हीट किए, कंटेनर में आया, कंटेनर के बाद वो किस में आया, वाटर में आया, वाटर के बाद क्या किया, वो स्टीम फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, तो जब ये उसका जो एनर्जी चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ों का जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये आया, यदि इस स्टीम को हम कलेक्ट करते तो हम लोग ट्रेन या ये लार्ज फॉर्म में रहेगा तो किसी भी व्हीकल को हम लोग इसको फ्लो कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी करना, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है हम लोगों के लिए, आप सब के लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ, ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स डील विद द स्टडी ऑफ, ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। ये किससे रिलेटेड है, ये लाइट से रिलेटेड है कि हम लोग का जो इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, वो किस में डिपेंड करता है कि जो हम लोग ऑप्टिक्स का यूज, मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा से इसमें इमेज आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं इसमें। तो इस फॉर्म होगा, वो छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, कितना डिस्टेंस में रहेगा। अब सपोज़ हमको यहाँ अर्थ से जो प्लेनेट वगैरह में मून को देखना है तो किसके थ्रू देखेंगे हम लोग, स्कोप, टेलीस्कोप के थ्रू। तो उस टेलीस्कोप में आखिर रहता क्या है, ऑप्टिक का जो फार्मूला है, जो कंसेप्ट है, उसी का यूज होता है। सो दैट इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। ओके, फिजिक्स का जो सेकेंड स्कोप है दैट इज़ द माइक्रोस्कोपिक, स्कोपिक। ठीक है, तो इस माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ atoms, molecules, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। मीन्स जो उसको हम आटम्स के फॉर्म में, सेल्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। सो दैट इज़ द माइक्रो, नेम से भी क्लियर है, माइक्रो मीन्स छोटी छोटी चीज़ों में उसको पार्ट को हम स्टडी करना, सेल, आटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज़ द माइक्रोस्कोपिक। The study of physics in excitement, ठीक है, व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। आखिर हम
इस फिजिक्स को यूज क्यों करते हैं, ये एप्लीकेबल क्यों है। तो इसका फर्स्ट है बाय द हेल्प ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड फार्मूला वी कैन ऑब्जर्व द बिगर नेचुरल फिनोमिना। ओके, फ्यू कंसेप्ट और लॉ से हम क्या कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो इवेंट हैं, नेचुरल फिनोमिना है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब जब इसमें हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, इसमें एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये सारी चीज़ें भी क्या हो जाता है, इसमें हमको फाइंड आउट होता है। और इसमें जो लास्ट होता है कि इसमें हम लास्ट में देख लेते हैं कि द यूज़ ऑफ रोबोट, ये इसके थ्रू भी क्या हो जाता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इतने सारे रीज़न के कारण से ही क्या होता है, फिजिक्स इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी प्लेस। नेक्स्ट, फिजिक्स इन रिलेशन टू, रुको थोड़ा, फोर्स, फंडामेंटल फोर्स इन फिजिक्स। ठीक है, कि आखिर वो जो फंडामेंटल फोर्स है या जो फिक्स फोर्स है वो क्या क्या होता है इस सारे वर्ल्ड में, या फिजिक्स में मेनली 4 जो फोर्स होता है उसी को ही हम लोग काउंट करते हैं। और इसके बाद जो जितने सारे जो और डिफरेंट जो फोर्स हैं वो इसी से ही जनरेट होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर इन आवर फिजिक्स 4 फंडामेंटल फोर्स। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, okay, gravitational force is the force of mutual attraction force between two object by virtue of its masses, हम लोग अच्छे से समझ गए कि क्या होता है। इट इज़ अ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर टू मासेस बाय वर्चू ऑफ इट्स मासेस। ओके, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम लोग समझ लेते हैं। इन ए ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट वन, इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स, जो जितने सारे भी और फोर्स होते हैं उसमें सबसे ये वीक होता है, पहला चीज़। दूसरा होता है इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। थर्ड, इट इज़ अट्रैक्शन फोर्स। मीन्स इसमें क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए दिखाओ, एक प्रैक्टिकल करते हैं। सपोज़ ये हम लोगों के पास एक बैलून है, इसको मैं ऊपर की ओर छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक इसके अंदर में जो वेट पार्टिकल है वो इसमें इंक्लूड है, तो इसके कारण से क्या हो रहा है, ये इस सेंटर की ओर ही आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, ये लेफ्ट या फिर राइट नहीं जा रहा है। इसको छोड़ने से कहीं भी इधर उधर जो ये चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द सेंट्रल फोर्स। देखो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, नीचे ही आ रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इन चीज़ हमको रिमेंबर रखना है इन ग्रेविटेशनल फोर्स में, कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ही क्या होता है कि रिवॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टार, जो जितने सारे जो स्टार होता है ग्रेविटेशनल के कारण ही इसका रिवॉल्यूशन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव फोर्स। ये क्या होता है, पॉजिटिव फोर्स होता है। ये दोनों इसका
रोल होता है ओके किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। सेकेंड, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स ओके, बहुत ही ये जो फोर्स होता है बहुत ही रेयर केस में ही होता है, और ये जो होता है वो बीटा डीके जो अब करते हैं हम लोग, जब इसको आप लोग केमिस्ट्री 12th में पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है कि जो बीटा डीपे है ये अल्फ़ा जो डीके वगैरह होता है वहीं पर ही होता है, और ये जो फोर्स होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रांग होता है, ठीक है, इट इज़ स्ट्रांगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आपको रिमेंबर रखना है। और इसका जो इंटरवल होता है, ठीक है, ये 10⁻⁻14 मीटर एंड 10⁻⁻15 मीटर, ये माइनस में है इसका पावर, मतलब ये जो फोर्स है बहुत ही पास में ही होता है, ये ज़्यादा दूर में एप्लीकेबल नहीं है। इसके पहले जो ग्रेविटेशनल फोर्स देखे थे वो ऑलवेज किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रहता है, ठीक है, जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये किसके लिए हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हुआ। तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, अर्थ हुआ, मून हुआ, जितने सारे जो स्टार के लिए, लेकिन ये क्या होता है जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक इसमें होता है ये ओनली बीटा डीके में ही होता है, एन 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड कंपेयर करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है इसको ही समझते हैं कि ये जो इसके पहले मैंने आप जब करंट रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी, बट जब करंट मोशन में आता है तब क्या जनरेट होता है, मैग्नेट बनता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है वो ओनली चार्जेस के बीच में होता है, जो चार्ज रहते हैं प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, इन्हीं के बीच में क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है। हम लोग के पास ये प्लस चार्ज और प्लस चार्ज रहेगा तो क्या होता है, रिपल होता है, बिटवीन प्लस एंड प्लस चार्ज ऑलवेज रिपल, माइनस एंड माइनस भी क्या होता है, रिपल होता है, प्लस एंड माइनस ये अट्रैक्शन हो जाएगा, और अगेन माइनस एंड प्लस क्या होता है, ये अट्रैक्शन होता है। सो हमको क्या ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है वो करंट जो फ्लो हो रहा है और किसी पार्टिकल में जो चार्जेस हैं, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, ये इसमें ये फॉलो होता है हमको ओके। अब इसमें हमको रिमेंबर से हम लोग समझते हैं कि सपोज ये मैग्नेट है, ठीक है, अब ये क्या है, दोनों का ये सेम है तो क्या होगा, ये रिपल होगा, और ये अल्टरनेट रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। इसको मैं अब चेंज कर देता हूँ इसके डायरेक्शन को। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग फोर्स जो अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे के पास ये पॉसिबल नहीं है कि ये पास में आ जाए। देखिए कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है तो भी ये एक दूसरे में ये अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल बिटवीन चार्जेस, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। इट इज़ अगेन स्ट्रॉन्गर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। लास्ट में हम चारों फोर्स में कंपेयर कर लेंगे। लास्ट फोर्स देखते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये किस में होता है कि जो ये भी चार्ज में भी होता है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि जो सेम चार्ज रहेगा उसमें रिपल्सन नहीं होता है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस में ही होगा, यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ठीक है, और यह लास्ट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन दोनों में क्या है, प्लस चार्ज है और किसी में चार्ज नहीं भी है, लेकिन ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या रहता है, ये ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब ये जो फोर्स है ये गॉड गिफ्टेड है कि इसको एक ऐसा बनाया गया है कि इसमें प्लस क्या होगा, रिपल्सन नहीं होता है, माइनस भी इसमें रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये केवल क्या होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता होगा, तो इलेक्ट्रॉन में ये फोर्स नहीं लगता है क्योंकि ये उसको क्या है, वो
बाहर में रहता है, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो सन में रिएक्शन होता है, ठीक है, सन में क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है, हीलियम बनता है, ठीक है। ये भी प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो ये प्लस और प्लस रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये प्लस और प्लस मिलते हैं तो अट्रैक्शन होकर यहाँ पर ये हीलियम बनता है। और जब ये ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि प्लस और प्लस रिपल्सन ना करे, तब वहीं पर ही मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। यदि ये हमारे अर्थ में भी ऐसा पॉसिबल हो जाए तो जितने सारी जो एनर्जी का गैस सिलेंडर का या इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम रहता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मतलब क्या है कि प्लस प्लस क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, तब क्या बोलते हैं उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जितने सारे भी जो फोर्स होता है वो सारों से यही क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। ओके।